सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 के अंदर आज हम एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। एड्रीनल ग्लैंड्स जो से हैं ये दो यानी एक पेयर की शक्ल में होते हैं, ठीक है। दोनों किडनीज़ के ऊपर लोकेट करते हैं। लेफ़्ट और राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा हो जैसे किडनीज़ हैं, किडनीज़ के ऊपर लोकेट करते हैं। और अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल सेगमेंट देखें, ठीक है, यानी कार्ड के अंदर से देखें तो इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक बाहर कॉर्टेक्स होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर थोड़ा सा शेडेड रीजन जिसे हम मेडोला कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडोला। यानी एड्रिनल ग्लैंड्स किस जगह लोकेट करते हैं? टॉप ऑफ द किडनी, टॉप ऑफ बोथ किडनीज, दोनों तरफ की किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। और टू रीजन्स होते हैं इसमें, टू रीजन। एक है एड्रिनल मेडोला या एड्रिनल कॉर्टेक्स, पहले कर लें, जो बाहर की तरफ होता है, एंड सेकंड वन इज एड्रिनल मेडोला, सही, जो कि इनर साइड पे मौजूद होता है। सही। अच्छा, जो एड्रिनल मेडोला है ना, इसके अंदर दो किस्म के हार्मोन्स हम स्टडी करेंगे। दो किस्म के हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है। एक है एड्रेनलिन एड्रीनलिन एड्रीनलिन और एक है नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। इसे एपिनेफ्रीन और बाज़ का नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, एपिनेफ्रीन, और इसे नॉर एपिनेफ्रीन भी कहा जाता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन किस्म के हार्मोन्स हैं। एक है ग्लूकोकार्टिकाइड कॉर्टिकाइड, फिर एक है मिनरेलोकार्टिकाइड मिनरेलोकार्टिकाइड, और लास्ट में है स्टीराइड हार्मोन्स, या इसे हम स्टीरोन भी कहेंगे। एल्डोस्टीरोन या स्टीराइड हार्मोन होते हैं, एल्डोस्टीरोन, ठीक है। इसके अलावा जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स है वो इसी में स्टीराइड हार्मोन्स में ही आ जाते हैं तकरीबन। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं हम एड्रिनल मेडोला से, जो कि इनर साइड का रीजन है। अच्छा, वैसे एक चीज़ है रखने के, जो एड्रिनल ग्लैंड्स है ये इमरजेंसी ग्लैंड है। इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो बॉडी की इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उसके अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है। जिसका नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में हेल्प करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स भी नर्वस सिस्टम के साथ इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प करता है। वो किस तरह करेगा, जो जो हम इसके हार्मोन्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा किस तरह इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर या स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रिनल मेडोला, एड्रिनल मेडोला जो कि अंदर शेडेड सा रीजन था, डबल एल आता है और ई से लिखा जाता है, सॉरी, एड्रिनल मेडोला। अच्छा, एड्रिनल का लफ्ज़ जो है वो यानी एड और रीनल, रीनल किडनी से निकलता है, यानी किडनी के साथ ये अटैच होते हैं। तो एड्रिनल मेडोला है, यानी जो कह लें कि सेंटर पोर्शन था। इसके अंदर एक तो दो हार्मोन्स हमने कहे थे, एक एड्रिनलिन है और एक नॉर एड्रिनलिन एड्रीनालिन, ठीक है। एड्रिनलिन को हमने एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा है, ये चीज़ भी जहन में रखनी है आपने, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी है, सही। और ये दोनों स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है। रिलीज इन द स्ट्रेस, ये भी स्ट्रेस में रिलीज होगा, रिलीज इन स्ट्रेस, और ये भी स्ट्रेस में रिलीज होगा, सही। और इन दोनों का साइनर्जेस्टिक फंक्शन होता है। साइनर्जेस्टिक से मुराद एंटागोनिस्टिक नहीं है, यानी साइनर्जेस्टिक से मुराद दोनों एक ही काम के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक। लेकिन ये है कि इन दोनों के फंक्शंस थोड़े से अलहदा होते हैं। क्या मतलब, जो एड्रेनलिन है ये क्या कर रहा होता है कि मसलन एक इसका फंक्शन है डायलेट ब्लड वेसल्स,
इन सर्टेन पार्ट्स, ठीक है, इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कह लें, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ख़ास तौर पर एग्जांपल के तौर पे इसमें मसल्स आते हैं। मसल्स के ये जो मसल्स की जो होती है ना ब्लड वेसल्स, उनको ये डायलेट कर देता है। सही। इसके अलावा हार्ट आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं एड्रेनलिन, जो सॉरी एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन मिलके, एक ही चीज़ के दो नाम है। तो ये हार्ट आउटपुट जो सा होता है, ठीक है, आउटपुट कोई नहीं, जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, हार्ट आउटपुट उसे कहते हैं। जबकि जो नॉर एड्रेनलिन है ये भी स्ट्रेस में कंडीशन में हेल्प रिलीज़ होती है, लेकिन ये क्या करती है, वैजो कंस्ट्रिक्शन करती है। वैजो कंस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है कि यानी ब्लड वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करती है, मतलब वो डायलेट कर रहा था, फुला रहा था ये, ठीक है, ये सुकड़ जाएंगे इस केस के अंदर, वैजो कंस्ट्रिक्शन के केस के अंदर। लेकिन ये जो वैजो कंस्ट्रिक्शन है ये भी गट के एरिया के अंदर होगी, ठीक है, गट का मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर वैजो कंस्ट्रिक्शन करेगा ये। तो इस तरह ओवरऑल क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इन दोनों की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इसमें भी इंक्रीज़ करेगा और ब्लड प्रेशर इसमें भी इंक्रीज, दोनों की वजह से, यानी इस तरह से हम कहते हैं साइनर्जेस्टिक इनका एक्शन है, कि बेसिकली एक्शंस डिफरेंट है लेकिन ये एक ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, दोनों का एक और जो कॉमन फंक्शन ये है कि ये भी यानी लीवर से ग्लूकोज को निकालेगा, लीवर में से, लीवर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कर ले, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवाएगा ये, ठीक है। इस तरह ये भी जो है रिमूव शुगर फ्रॉम द, ठीक है, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कह सकते हैं। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से क्या बनाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा दोनों, ये भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या बनाता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजिन इनटू शुगर, ठीक है, कि यानी शुगर के मालिक्यूल या शुगर की जगह ग्लूकोज कर लें, कि ग्लूकोज के मालिक्यूल जो ग्लाइकोजन के टूटने से बनते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। और इस तरह दोनों मिलके ये हेल्प कर रहे होते हैं किसके अंदर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में, अगर आपको याद हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो स्ट्रेस की कंडीशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों उसी के तकरीबन पार्ट हो जाते हैं। तो ये फंक्शन हो गया एड्रेनलिन, जिसे हमने एपिनेफ्रिन कहा था, और नॉर एड्रेनलिन के, जो कि क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर रिलीज हो रहे हैं और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, दोनों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक हार्ट आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, दोनों का साइनर्जेस्टिक फंक्शन है। और यानी स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर ये बॉडी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, अगर हम कहें कि इसके ओवर और अंडर स्क्रीशन हो, ओवर स्क्रीशन और अंडर स्क्रीशन है, इन दोनों केसेस में क्या होगा, ओवर स्क्रीशन में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर हाई रहना रह जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी हार्ट डिजीज़ स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट डिजीज़ होगी, किडनी भी इससे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, किडनीज के ऊपर इसका बैड इफेक्ट आएगा। सही। और अंडर स्क्रीशन में क्या होगा कि जो बॉडी है वो स्ट्रेस को, यानी इनएबिलिटी हो जाएगी, इनएबिलिटी ऑफ स्ट्रेस कंडीशन टू हैंडल स्ट्रेस कंडीशन, कह लें कि स्ट्रेस कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो सर्दी होती है, ठीक है, कोल्डनेस इनटॉलरेट हो जाएगा, ठीक है, कि इनटॉलरेट, कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो सर्दी को ना, यानी कोई भी ऐसी स्ट्रेस कंडीशन, जिस तरह कह लें कि फॉर एग्जांपल सर्दी लगती है तो ये बर्दाश्त नहीं होगी उससे, इवन इससे एक बात का बहुत ज़्यादा फैटल भी हो सकती है कंडीशन, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है तकरीबन आप नर्वस सिस्टम जो है। सो ये मेड्यूला के हार्मोन्स हैं जिसके अंदर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन स्टडी किया। उसके बाद हम आते हैं कार्टिकल हार्मोन्स। कार्टिकल हार्मोन्स हमने कहा था इसके बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। एक इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स,
सबसे पहले इसमें आएगा ग्लूकोकार्टिकाइड। सही है। और फिर है मिनरेलोकार्टिकाइड। और लास्ट में एंड्रोजिन है। एंड्रोजिन को बाज़ का हम स्टीराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। स्टीराइड क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, स्टीराइड्स। मिनरेलोकार्टिकाइड, ग्लूकोकार्टिकाइड एंड एंड्रोजिन्स। अच्छा, ग्लूकोकार्टिकाइड्स का नाम से जाहिर है कि ये ग्लूकोज की हेमोस्टेसिस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, बैलेंस के अंदर। ठीक है। मिनरेलोकार्टिकाइड, इनका कोई मिनरल से लिंक होगा, मिनरल हेमोस्टेसिस में हेल्प करेंगे। और एंड्रोजिन जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं ये कह लें कि सेक्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है। या फिर कह लें कि जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ लिंक होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ का लिंक होता है। सो ग्लूकोकार्टिकाइड्स में आते हैं जो कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। इसकी एग्जांपल में कार्टिसोल है। ठीक है। कार्टिसोल यानी जो एड्रिनल कार्टेक्स से निकलेगा, एड्रिनल कार्टेक्स में भी जो ग्लूकोकार्टिकाइड है तो ये क्या करेगा, यानी ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है। इट इंक्रीज, ये कह लें कि ग्लूकोज को ये जनरेट करवाएगा फ्रॉम प्रोटीन्स। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन है इसका इंसुलिन से, कि इंसुलिन तो बहुत जनरल हार्मोन है, वो तो यानी काफ़ी चीज़ों से ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक है। ये इंक्रीज़ करवा रहा है। ठीक, ख़ासतौर पर कहाँ से, प्रोटीन्स पे। यानी ग्लूकोज के यानी कह लें कि एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन है, एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। यानी इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करते तो ये ग्लूकोज को जनरेट करवा रहा है, यानी ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करवा रहा है। ठीक है। यानी हाइपर ग्लाइसीमिया करने की कोशिश होती है इसकी, इंक्रीज शुगर लेवल को इसने इंक्रीज़ करवाना है। सही। इसके अलावा एक और हार्मोन है जो कि मिनरेलोकार्टिकाइड भी है और ग्लूकोकार्टिकाइड भी है, इसे हम कार्टिकोस्टेरोन कहते हैं। यानी ये मिनरेलोकार्टिकाइड भी है और ग्लूकोकार्टिकाइड भी, इसे हम कार्टिकोस्टेरोन कहते हैं, कार्टिकोस्टेरोन। कार्टिकोस्टेरोन यानी दोनों में हेल्प करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए भी और मिनरल्स और आयंस के बैलेंस में भी ये हेल्प कर रहा होता है। यानी एक फंक्शन इसका क्या होगा, ग्लूकोज बैलेंस, और सेकंड फंक्शन क्या होगा, मिनरल्स बैलेंस। ठीक है। बॉडी के अंदर मिनरल बैलेंस के अंदर भी ये हेल्प करेगा। सही। कार्टिकोस्टेरोन जो है। एक और हार्मोन है जो कि मिनरेलोकार्टिकाइड की कैटेगरी में आता है, उसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं, एल्डोस्टेरोन। ये कह लें कि मिनरेलोकार्टिकाइड है और ये सोडियम आयन की रिटेंशन करता है। ठीक है। सोडियम आयन रिटेंशन। ठीक है। सोडियम आयन की लॉस को रोकता है। रिटेन्स क्या क्या मतलब है कि इट रीअब्जॉर्प्शन या फैसिलिटेट कर ले, रीअब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इन किडनीज। ठीक है। किडनीज के अंदर जाके जो अगर आपको थोड़ा बहुत नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो तो हमने उसमें कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पढ़ी थी, तो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके सोडियम आयंस की रिटेंशन करता है। सही। तो ये मिनरेलोकार्टिकाइड के अंदर काउंट होता है। सही। किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके सोडियम की रिटेंशन करता है। ये हो गया मिनरेलोकार्टिकाइड। फिर एंड्रोजिन्स पे आते हैं। एंड्रोजिन्स जो है सेक्स सेक्स करेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज़्यादातर एंड्रोजिन जो है वो मेल के लिए होते हैं। ठीक है। कि मेल कैरेक्टर जो है वो एंड्रोजिन से बनता है।
वैसे ये रिलीज दोनों में होते हैं, फीमेल में भी होता है और मेल्स में भी होता है, लेकिन फीमेल्स में दूसरे हार्मोन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन वगैरह, तो वो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक। मेल के अंदर क्या होता है कि मेल कैरेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जिसे आप कह सकते हैं, कि वो अपीयर होती हैं एंड्रोजन्स की वजह से ना। लेकिन अगर इसका कोई ट्यूमर आ जाए, इन द केस इफ देयर इज अ ट्यूमर इन एंड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर ट्यूमर आ जाता है, तो जो फीमेल है उसके अंदर मेलनेस के करेक्टरिस्टिक्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी और आवाज़ भारी होना शुरू हो जाएगी। तो वो बहुत कम होता है ऐसा वैसे, लेकिन अगर कहीं कॉर्टिकल एरिया में जो कि एंड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर अगर ट्यूमर प्रोडक्शन हो जाए, यानी वहाँ पे सेल का मास इकट्ठा हो जाए, तो वो मेलनेस की तरफ, फीमेल को मेलनेस की तरफ लेके जा सकते हैं और मेल करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं उसके अंदर ना। सो ये एंड्रोजन्स के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं इनकी डिजीज़ क्या क्या हो सकती हैं, यानी ग्लूकोकार्टिकाइड्स, कार्टिक मिनरलोकार्टिकाइड और एंड्रोजन जो कि कहाँ से बन रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में बन रहे हैं। इफ समहाउ इफ समहाउ ए पर्सन लूजेस, ठीक है, लूजेस एड्रिनल कॉर्टेक्स, कि कोई यानी एक्सीडेंट हुआ है या फिर जेनेटिकली उसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं बनी, तो फिर क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है जी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सही। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ज़्यादा कह लें कि फैटल होता है, यानी ज़्यादा तरीके से कह लें कि अपीयर होता है, और जो स्ट्रेस कंडीशन है वो पेशेंट बियर नहीं कर पाता, हैंडल नहीं कर पाता, सही। यानी इसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अलावा मसल वीकनेस होगी, ठीक है, लॉस ऑफ साल्ट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि रिटेंशन नहीं होगी, लॉस ऑफ साल्ट होना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब होगा। चलिए ग्लूकोज के लिए हम क्या इंसुलिन और ग्लूकागोन काम करेंगे, लेकिन जो स्ट्रेस की कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन लाइक कोल्ड, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस कंडीशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड बाय द पेशेंट, कि पेशेंट उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा बाय द पेशेंट, और वो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता यानी इवन अगर ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन आती है, मतलब ज़्यादा सर्दी लगती है, तो उससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो फिर पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम उसका कोलैप्स हो जाएगा, सही। अच्छा ये मिसिंग था। अच्छा इससे अपोजिट एक चीज़ टर्म है कि अगर मिसिंग की जगह पे एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो एरिया वो बढ़ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे ट्यूमर आ जाता है, अपोजिट से क्या बनाता है कि इफ़ देयर इज़ अ ट्यूमर इन एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और जो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है उनकी अगर ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू होता है, यानी मच कार्टिकल हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जी कार्टिसोल जो सा है, जो ग्लूकोकार्टिकॉइड है कार्टिसोल, वो क्या करेगा कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनाता जाएगा, ठीक है, तो एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा शुगर जो सा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन तो काम करेंगे, लेकिन डायबिटीज़ होने का चांसेस है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, सही। और क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी बॉडी बॉडी के अंदर ना, ठीक है, मतलब जो बोन्स हैं उसके अंदर प्रोटीन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, मसल्स की प्रोटीन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा और मस्कुलर और बोन वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, सही। सो ये हो सकता है अगर कंडीशन अपोजिट हो, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई ट्यूमर निकल आए और फिर ज़्यादा, और फिर कह लें कि ज़्यादा कार्टिकल हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, तो उसके रिजल्ट में ये हो सकता है, सही। सो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, जिसके अंदर हमने उसके हार्मोन्स पढ़े, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स के
अगले लेक्चर के अंदर हम गट्स और गुनेड्स के बारे